नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चन, जो कि LPCB 2 और RRB JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, यानी कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसलिए डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार है कि जो यहाँ पे आपको यक्स दिख रहा है, यक्स जो दिख रहा है ये क्या है। जो यक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है, तो इसमें जो यक्स है वो क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है सर्ज टैंक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सर्ज टैंक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब पूछा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे जो उसका फिगर बना है तो पूछ रहा है कि किस टाइप का जो है ये एसी स्टेबलाइजर है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जो इसकी पूछ रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ठीक है ना, ये मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, बाहरी ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी लोड करंट को ले जाने के लिए, इसलिए क्या है मोटी है। ठीक है ना, मोटी तार के साथ वाउंड है इसलिए क्योंकि लोड करंट को ले जाना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों प्रदान किए जाते हैं, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये पूछा दोस्तों ये जो है अल्टरनेटर के इस भाग का क्या नाम है। ये फ्रेंड्स रोटर है, लेकिन किस प्रकार का ये रोटर है दोस्तों वही बताना है आपको। ठीक है, एक होता है सेलिएंट पोल, एक होता है नॉन सेलिएंट पोल। तो फ्रेंड्स ये जो है सेलिएंट पोल है। ठीक है ना, कौन सा देखिए इसका जो व्यास है बड़ा है, लेकिन जो इसका एक्सियल जो लेंथ है ना वो छोटा है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सेलिएंट पोल रोटर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न दोस्तों एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी हंटिंग के प्रभाव को रोकना। ठीक है ना, हंटिंग के प्रभाव को ये रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी LDR। LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, अब बोला है कि दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ठीक है, जो ये आपको ये कन्वर्टर का एक फिगर सर्किट डायग्राम है, ये किस प्रकार का इसका नाम क्या है, कौन सा ये कन्वर्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन नियंत्रित ये जो है कन्वर्टर है। ठीक है ना, सिलिकॉन नियंत्रित है। ठीक है, सॉरी इन्वर्टर का कार्य कौन सा है दोस्तों। इन्वर्टर का कार्य है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना। ठीक है, ये इन्वर्टर का कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है दोस्तों। टाइमर का तो स्टार से डेल्टा में बदलना। ठीक है ना, स्टार में डेल्टा में बदलना। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डीसी शंट मोटर का। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाना। ठीक है, अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है दोस्तों। इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑप्शन नंबर बी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य मिक्सर में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार की आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। SCR का ऑप्शन ए मोटरों का गति नियंत्रण करना। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है? ऑप्शन ए ड्राइव्स कंट्रोल, ठीक है, ड्राइव्स कंट्रोल बहुत ही कम बिजली खपत करती है। अगला प्रश्न है सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? सीआरओ द्वारा दोस्तों हम ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं, आवृत्ति को, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्तनी मशीनों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? कर्तनी मशीनों के लिए ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेटिव मोटर कंपाउंड या संचयी यौगिक मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूछा है कि ये किस टाइप का दोस्तों इंसुलेटर है? तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और एक एक जो है सिंगल सिंगल को डिस्क टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। या हिंदी में कहे तो निलंबन प्रकार का इंसुलेटर होता है। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का क्या कार्य है दोस्तों? तो ऑप्शन ए एक दिशा में आउटपुट बनाता है, स्लिप रिंग, ठीक है, मेक्स आउटपुट इन द यूनिट डायरेक्शन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग किया है? सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल या स्विच या नॉब का उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट स्वीप स्पीड, यानी कि स्वीप स्पीड का चयन करें, ठीक है, करना। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी मेथेन है, बहुत सारे लोग जानते होंगे मेथेन है। ये पूछा है कि ये इस स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये किस टाइप का स्टार्टर है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 फेज 3 वायर प्रकार का सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है, 3 फेज 3 वायर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी IGBT, IGBT। अगला प्रश्न है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नायलॉन बंध का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? तो ऑप्शन डी कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसलिए अनुकूल है। अगला प्रश्न है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा को बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है समर्सिबल मोटर को रिवाइंड करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी पीवीसी कवर तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कह कि जो यक्स जो इसको डिनोट किया गया है यक्स से, उसको उसका क्या नाम है? डीसी जनरेटर का जो है कौन सा भाग है यक्स जो पॉइंट किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर देखिए सी कम्यूटेटर रेजर है, कम्यूटेटर रेजर है, इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है विकृति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी नो यूनिट, कोई भी इकाई नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत पहले देखिए मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी मार्क स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे केवल टेक्निकल क्वेश्चन। ये तो इसमें देखिए लंबाई में परिवर्तन को किस संख्या से दर्शाया जाता है? तो DL से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये देखिए सिंगल पोल MCB कौन सा है? सिंगल पोल MCB, ठीक है। देखिए एक ये फिगर है, ठीक है, एक ये है सही वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहा D वाला, ठीक है ना। ये है सिंगल पोल MCB का फिगर है, ठीक है, दोनों मतलब सेमी फिगर है, बस देखना है आपको। कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? तो ये तो एसी मोटर का है, ठीक है ना, ये भी एसी है, ये तो जनरेटर का है, ठीक है, ये तो ओम मीटर का है, ये रहा डीसी मोटर का, ठीक है ना। इसमें जो लाइन तरफ सीधा होता है, डीसी का प्रतीक होता है सीधा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य रूप से समान माइक्रोफोन का प्रतीक पूछा दोस्तों। तो देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन डी ये है माइक्रोफोन का प्रतीक, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, यह माइक्रोफोन का प्रतीक है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती, ठीक है, तो ये तो गलत है, देखिए यही है, देखिए ऊपर जो लाइन बना है ये डीसी का है, ठीक है, और नीचे जो बना है वो एसी का है, तो यही वाला ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न चित्र में नॉट गेट कौन सा है? नॉट गेट, तो ये तो नॉट गेट नहीं है, देखिए ये वाला है सी वाला, ठीक है ना, ये वाला है नॉट गेट का प्रतीक, ठीक है ना। दो दो यहाँ पे प्रतीक बनाए गए हैं, दोनों वही है। देखिए इस वेव फॉर्म को पहचाना है, तो ये तो साइन वेव है, ठीक है ना। देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी साइन वेव, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं
तो ये तो आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत अवधारण आवश्यकता क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर संगणक। ठीक है। किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कस्टमर। कस्टमर किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर इंटरव्यू में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी देर से आना नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि अलेक्सा, कॉर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वेस्टर्न की किस श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, आवाज़ की पहचान के उपकरण में आते हैं। कह रहा है कि कौन सा इसमें से एक्टिव वॉइस वर्ब, अरे तो इंग्लिश है, चलिए छोड़िए, इंग्लिश नहीं हमको पढ़ना है। ठीक है ना। देखते हैं जो हमारे लोग का इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, हम वो जरूर पढ़ेंगे इसमें। मुझे लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया। ठीक है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन इसमें अब नहीं है। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। ठीक है। पूरा पीडीएफ आपको करा दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट कम से कम 50 क्वेश्चन तो हम लोगों ने जरूर देखा है इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चन और चाहते हैं, किस टॉपिक पर अगला वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।